स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि कल मंडे को हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। कहाँ आपका लाखों रुपया जीरो हो सकता है और कहाँ आप लाखों रुपए बना सकते हो, ये भी आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये एक डाउनफॉल के बाद, ठीक है, आप यहाँ क्लियर एक चीज देखिएगा कि ये एक डाउनफॉल के बाद बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस पूरी रेंज में साइडवेज हो गया है। इस पूरी रेंज में आप देख सकते हैं, इस पूरी रेंज में क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी में। अब हो क्या सकता है कि पहले ही ये सेलोन बाउंस दिख रहा है, मतलब ये लो तो कटते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन लो के नीचे बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के हम पुट साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, निफ्टी के बाद मिड कैप निफ्टी को हम देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी क्या दिख रहा है आपको कि अपनी एक सेलिंग रेंज में, अपने एक रेजिस्टेंस के पास है, अपने सेलर्स के पास है। ठीक है, अगर इसको बाय होना है तो ये जो फ्राइडे वाला रेड कैंडल है, इसके ऊपर एक अच्छी कन्विंसिंगली डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तब जाके हम ये टारगेट करते हैं कि ये जो हाईज हैं ये सब कटते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। एक बार को ऑल टाइम हाई नया लग सकता है, लेकिन वो कन्विंसिंग ब्रेकआउट आएगा तो, वरना सेल ऑन बाउंस है, ब्रेकआउट हमें ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अभी। और नीचे के लेवल पे हमें पुट नहीं खरीदना है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कॉल खरीदोगे तो फंस जाओगे। इनसाइडर मार्केट आपको स्टॉप लॉस दे देगा। ठीक है, यहाँ अगर आप ऊपर कॉल में फंस गए तो, और नीचे अगर यहाँ कहीं पुट में फंस गए, यहाँ कहीं पुट में फंस गए, तो इनसाइडर आपको आपकी पुट में एसएल दे देगा, मार्केट को यहाँ से रिवर्स करवा के। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि इस लेवल पे, इन ये जो लेवल है, एक ये लेवल हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक लेवल ये हो गया। ठीक है, इन लेवल्स पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, ऊपर नहीं फंसना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन लेवल्स पे आपको ऊपर नहीं फंसना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्राइडे वाली रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकल के क्लोजिंग करके शुरू करता है चलना, तो हाँ इतना है, अगर कन्विंसिंग ब्रेकआउट है तो ये दोनों हाईज आपको ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे, और ये हाईज भी आपको ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे। मतलब इन दोनों लेवल्स को टेस्ट भी करेगा मार्केट, और ये हाई भी काटेगा एक बार को, फिर इस हाई के ऊपर जाके वो ब्रेकआउट फेलियर करेगा और कॉल वालों को फंसा के फिर नीचे मार्केट को फंसा सकता है। ठीक है, और नीचे के लेवल पे आपको ये जो लेवल दिख रहा है सेंसेक्स में, एक ये लेवल हो गया। ठीक है, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो आपका ये लेवल है, ठीक है, ये वाला। एक आपका ये लेवल है। इन दो लेवल पे आपको यहाँ पुट में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर बाउंस देता है, यहाँ तक का बाउंस दे देगा, तो आपका पुट वाला स्टॉप लॉस हिट आ जाएगा। और यहाँ से फिर मार्केट के पास एक अच्छी अपसाइड की भी रेंज है, यहाँ पर भी आपका एसएल कट सकता है फिर पुट वाला। तो नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो अभी साइडवेज एक रेंज में ही चल रहा है, और अभी जो इसका ट्रेंड है वो सेल ऑन बाउंस ट्रेंड है, ना कि बाई ट्रेंड है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे वाला लेवल भी एक बार रिटेस्ट कर सकता है डाउ जोन्स। ठीक है, इंडियन विक्स का कुछ खास है नहीं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी का भी सेम हाल है, अदर इंडेक्स की तरह सेल ऑन बाउंस है। ऊपर के लेवल पे हमें, इन ऊपर के लेवल्स पे, इन लेवल्स पे कॉल में नहीं फंसना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मंडे को कल इसका ब्रेकआउट करके किसी कंडीशन में, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, अगर अच्छा ब्रेकआउट आता है तो आप इस टारगेट के लिए जरूर जाइएगा, लेकिन यहाँ अपनी कॉल को बुक कर लीजिएगा। यहाँ कॉल आपको बाय नहीं करना है, यहाँ भी आपको कॉल बाय नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट भी मिलता है, ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट भी आपको मिलता है तो आपको डिप पर बाय करना है। डिप पर बाय करने से मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसका यहाँ आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ये आपको ब्रेकआउट दे दिया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, फिर आप क्या करोगे, आप वेट करोगे किस चीज़ का, यहाँ तक एक डिप आने दो। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे एक डिप मिल जाता है, फिर डिप मिलने के बाद अगर कोई इस लेवल पे आपको वापस यहाँ से निकलने का, अगर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, तो ये लेवल इजीली आपको ये फिन निफ्टी दिखा देगा। ठीक है, अब पुट की बात कर लेते हैं। तो सेल ऑन बाउंस अगर मान लीजिए कि यहाँ आपको मार्केट मिलता है, इन दोनों लेवल्स पे आपको मार्केट मिलता है, तो इन दोनों लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है तो आप कॉल के लिए जा सकते हैं, आपका एक टारगेट ये बनेगा। अगर यहाँ आपको ये फिन निफ्टी मिलता है तो, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे आपको फिन निफ्टी मिलता है और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, तो यहाँ तक का बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। इन चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर आपको कॉल में कैसे काम करना, नीचे आपको कॉल में कैसे काम करना, ये पता चल गया। ठीक है, पुट की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लेट खुल के मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि यहाँ तक आ जाता है ना, और यहाँ अगर कोई वीकनेस आपको आके दिखाता है तो आप यहाँ से शॉर्ट करिएगा। ये आपको वापस ये लो एक बार काटता हुआ दिखाई
देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है किसमें, फिन निफ्टी में। ठीक है, फिन निफ्टी का हो गया, आपको होप अच्छे से समझ में आ गया कि ऊपर के लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना है, और किन लेवल्स पे नहीं फंसना है ये भी आपको मैंने बता दिया। और नीचे आपको पुट में कहाँ नहीं फंसना है, वो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, फंड मैनेजमेंट स्ट्रोंग रखिए और ट्रेड एग्जीक्यूशन अपना बहुत सिक्योर रखिए, बहुत सेफ रखिए, जहाँ से स्टॉप लॉस छोटा हो। ये नहीं कि सब पुट बाय कर रहे हैं तो आप भी पुट बाय कर रहे हो, तो आपको फंसा सकता है। भेड़ चाल में चलना आपके फंड के लिए, आपकी कैपिटल के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो एक छोटा सा रेड कैंडल देके बंद हुआ है। अब आते हैं हम हमारी निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी पे आ जाइए आप। निफ्टी में मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब तक अब ये रेड कैंडल नहीं जाता, ठीक है, ये जो आपको रेड कैंडल नहीं दिखता, इस रेड कैंडल के ऊपर एक कन्विंसिंग अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको, ठीक है, कन्विंसिंग अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इंट्राडे में भी, तो आप डायरेक्ट एंटर मत होना, एक डिप आने दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, जा भी सकता है भाई, मार्केट डायनामिक है। आपकी और मेरी सोच से काफी अलग चलता है मार्केट, आपकी और मेरी सोच से नहीं चलता, तो डिप आने तो फिर आप टारगेट कर सकते हो, ये हाई कटेगा। ठीक है, ये हाई इजीली कटेगा, फिर यहाँ वापस दिन अगर साइड अगर आपको लगता है कि और मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आप डिप देना दो, फिर दिख रहे हैं। ठीक है, ये हाइज आपके इजीली कटते हुए आपको दिखाई देंगे। होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। देखिए दोस्तों, काम करने का यही तरीका है। ठीक है, अब कर लेते हैं पुट की बात। अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं मार्केट फ्लेट खुलता है, यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपको इन लेवल्स पे अगर वीकनेस दिखाता है, तो यहाँ से आप पुट बियरनेस या वीकनेस दिखाता है, तो आप जाना है कि ये लेवल आपका है, ये लेवल, और अगर ज़्यादा ही वीकनेस रही तो ये लेवल भी आपके कटते हुए दिखाई देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपको ऊपर कॉल में डायरेक्टली नहीं फंसना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना हाल आपका बहुत बुरा हो सकता है दोस्त। तो आप देख ही रहेंगे मार्केट में कि जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर थर्सडे वाले कैंडल के अंदर बाय किया था, उन सभी लोगों के यहाँ जो नहीं निकले हैं सेम डे, थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, उन लोगों को मार्केट लॉस में बिठा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन कॉल बायर्स को जो यहाँ फंसे हैं ऊपर सारे ही इंडेक्स में, जो यहाँ कहीं फंसे हैं इस कैंडल्स में फंसे हुए जो कॉल बायर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करेगा। और वो खत्म कहाँ होंगे, इस कैंडल के नीचे होंगे, इस लेवल पे होंगे या फिर इस लेवल पे होंगे, तब जाके नए पुट वाले बनेंगे। ठीक है, और कॉल वाले बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, कॉल बायर्स भी क्या बन जाएंगे, पुट बायर। ठीक है, अब हम इंट्राडे पे बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें करना क्या है। तो इंट्राडे में सिंपल चीजें करेंगे, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओवरऑल हमने देख लिया कि सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है, या फिर है ना खुलता ही कहीं ऊपर है, मतलब खुलते या तो फ्लैट खुल के ऊपर जाए मार्केट, है ना, या फिर खुले ही ऊपर यहाँ कहीं इसका ब्रेकआउट आपको दिखाता है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट सी में नहीं फंसना है। सी में फंसने की ये कंडीशन है, ब्रेकआउट करने दो, फिर नीचे आने दो। ठीक है, फिर अगर डिप पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वहां आप सी बाय कर सकते हो, वो और आपको अपसाइड ले जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अदर कंडीशन में आपको इन लेवल्स पे सी में नहीं फंसना है। ठीक है, उल्टा इन लेवल्स पे अगर आपको वीकनेस दिखाता है, बियरिशनेस दिखाता है, तो आप पुट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका एक बार ये लो कटता हुआ दिखाई देगा, और इस लो तक भी एक बार आपको निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है इन लेवल्स पे, ठीक है, तो इन लेवल्स पे हमें पुट में नहीं फंसना है। जो आपको ये लेवल दिख रहा है, यहाँ पुट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, इन लेवल से बाउंस आएगा, कहाँ तक आ सकता है, ऑलमोस्ट ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक एक बार बाउंस आ सकता है। फिर यहाँ से वो बाउंस अगर फेड पड़ता है, तो फिर आप वापस अपनी पुट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, वापस आप अपना पुट बाय करके प्रॉफिट उसमें बना सकते हो। ठीक है, ये थी निफ्टी की बात कि निफ्टी में आपको कैसे क्या करना है। अब हम देख लेते फिन निफ्टी में कि फिन निफ्टी में हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, फिन निफ्टी भी ओवरऑल बियरिश ही है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, यहाँ तक एक बार ये हाई भी कटवा सकता है, या फिर यहाँ से ट्रैप करेगा, या फिर यहाँ से सी बायर्स को ट्रैप करेगा, अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो। ठीक है, तो इस पूरी रेंज में हमें क्या करना है, इस पूरी रेंज में हमें देखना है कि मार्केट वीक कहाँ से पड़ रहा है, शांति से बैठे रहना है। अगर यहाँ से वीक पड़ता है, तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब इन हाइज के पास से।
ओके। या फिर अगर मान लीजिए कि मार्केट तेजी से खुलता ही गैप अप है या फिर फ्लैट खुल के तेजी से जाता है, इन हाइस को ब्रीच करता है, तो यहाँ आप कॉल में ना फंसेगा। यहाँ से मार्केट कॉल बायर्स को ट्रैप करके वापस और नीचे ला सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर के लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना है। बाय ऑन डिप करना है, अगर करें भी तो कॉल ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है, इन लेवल्स पे आता है, इन लेवल्स पे, तो इस लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, जो लोग यहाँ पुट खरीद रहे होंगे या जिन लोगों ने इसको चेज कर रहे होंगे गिरते मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट क्या देगा, एक शार्प बाउंस दे सकता है यहाँ तक। यहाँ तक दे सकता है, या इस स्विंग को ऑलमोस्ट, ये जो आपको स्विंग दिख रहा है ये स्विंग, इसको भी एक बार कटवा सकता है। फिर मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो मार्केट में आप देखिए, सिनेरियो प्ले करना सीखिए कि मार्केट क्या करेगा तो मैं क्या करूंगा। आप सोचो कि रैंडम में मार्केट में घुस जाऊंगा और कहीं पर भी पैसा बना लूंगा, तो कितनी बार बना लोगे? एक बार बना लोगे, दो बार बना लोगे, फिर उसके बाद मार्केट आपको धोबी पछाड़ ऐसा देगा कि कमाया हुआ भी जाएगा, घर के गुदड़े भी बिक जाने हैं भाई साहब। ठीक है, घर भी बिक जाना है, गाड़ी घोड़े सैलरी और तनख्वाह और बिजनेस सब कुछ बेच बाच के फ्री हो जाओगे, आप कोई मतलब नहीं है। तो ये शेयर मार्केट है और इंडियन मार्केट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन ऊपर के लेवल्स पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन लेवल्स पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, ठीक है। और इन लेवल्स पे हमें पुट में नहीं फंसना है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे के लेवल पे हमें कॉल पुट में नहीं फंसना, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, ठीक है। और हम देख लेते हैं किसको, सेंसेक्स को। जस्ट सेकेंड। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके साथ, सेंसेक्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि ऊपर से कोल बायर्स को यहाँ से फंसा के लेके आ रहा है, ठीक है। तो अभी कोल बायर्स ऑलमोस्ट यहाँ तक खत्म होंगे, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे आएंगे तो ये कोल वाले ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके होंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक बाउंस देगा, जो शायद ये हाइज या फिर ये हाइज भी ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, हमारी के हिसाब से आपको ऊपर के लेवल कॉल में नहीं फंसना, ठीक है। मतलब अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है, स्ट्रोंग नहीं होता, तो आपको याद रखना कि इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, बाउंस दे सकता है, तो यहाँ आपको पुट में नहीं फंसना है, ठीक है। नीचे के लेवल पे आपको पुट में नहीं फंसना है, और ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, चाहे वो फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आए या फिर है ना फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाए, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करे, या फिर गैप डाउन खुल के ब्रेक डाउन करे, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे। तो हमें सिंपल रखना है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों बहुत संभल के करने, लेवल्स आपके सामने हैं, तो ध्यान से काम करिएगा। जहां पुट खरीदना है वहां पुट ही खरीदिएगा, जहां कॉल खरीदना है वहां कॉल ही खरीदिएगा। ऐसा नहीं औरों की तरह आप भी ब्रेकआउट पे कॉल बाय करके फंस रहे हैं, मार्केट को अपना पैसा दे रहे हैं, तो ये गलत बात है, आपका हार्ड अर्न मनी है वो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मिड कैप। तो मिड कैप का हम सिंपल सी बात कर लेते हैं। मिड कैप की, तो मिड कैप देखो, मिड कैप भी अभी क्या कर रखा है अपने हाई के पास। अगर मिड कैप इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये जो आपको बेस दिख रहा है, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुल गया, फ्लैट खुल के, और अच्छी हमें बियरिश कंफर्मेशन देता है, तो हम पुट बाय करेंगे कहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट ये लेवल्स आपको इजीली दिखाई देंगे। कौन से, एक तो ये 12,857 का और 12,800 का, मतलब 12,800 और 12,900, ये दो आपको टारगेट इसमें इजीली दिखाई देंगे। कौन कौन से, अगर यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है तो ऑलमोस्ट ये 12,900 से लेके आप 12,800 तक आप एक बार के लिए पुट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर खुलता ही गैप डाउन है, तो आपके पास नीचे अच्छी रेंज पड़ी है, ठीक है। लेकिन इन नीचे वाली रेंज पे आपको यहाँ पुट में नहीं फंसना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस देगा, वो या तो यहाँ तक दे सकता है या फिर आपको यहाँ तक दे सकता है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करके अगर मार्केट को और नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट आपको पता है सीधा सीधा नहीं जाता है, फिर ये वापस ये लो एक बार आपको कटता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई पुट की बात। अब कॉल की बात कर लेते हैं। अगर मान लो फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है या फिर इस फ्राइडे वाले हाई को निकालने की कोशिश करता है, तो अगर स्ट्रोंग बायर है, ठीक है, स्ट्रोंग बायर आपका है, तो आप क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट बहुत स्ट्रोंग दिख रहा है, तो आप एक बार यहाँ तक डिप आने दो, या यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, जहां तक भी आए एक डिप आने दो, ठीक है। डिप पे आपको कोई स्ट्रोंग बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, तो आप कॉल के लिए जाना, फिर ये आपको ये हाइज करते हुए दिखाई देंगे। अगर ट्रेप भी बनना है या फिर मार्केट को वापस रिवर्स ही होना है, तो यहाँ कहीं इन हाइज के ऊपर से होगा, और सी बायर्स को अच्छे से फंसा के और
फिर ये मार्केट और नीचे जा सकता है। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हमें कहाँ पुट खरीदना है और कहाँ कॉल खरीदना है, और कहाँ हमें कॉल में नहीं फंसना और कहाँ हमें पुट में नहीं फंसना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल हमें वीक ही दिखाई पड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है, देखिए एक तो आपके पास ये लेवल है। ठीक है, ये आपके पास एक लेवल और निकल के आया 50,937 का। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो आप यहाँ के लिए अगर बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो ये टारगेट, आप ये पूरी रेंज आप पुट के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर इस लेवल पे आपको पुट में नहीं रहना है दोस्तों। इस लेवल पे आपको पुट में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ से क्या करेगा, मार्केट बाउंस देने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन लेवल्स पे आपको पुट में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इनपुट बायर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ तक की एक बार छलांग लगाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से वापस क्या करेगा, मार्केट गिरना शुरू करेगा और ये लोज काट देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कॉल साइड देख लेते हैं कि अगर हमें कॉल साइड करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और इस हाई को निकालता है, या फिर इस पूरे ये जो हाई है, ये जो हाई है, इन दोनों हाइस को निकालता है। ठीक है, तो निकाल लेने दीजिए, तसल्ली से बैठे रहिए आप लोग। ठीक है, एक डिप आने दीजिए यहाँ तक। ये डिप आ गया आपका, या यहाँ तक आ जाएगा वो डिप। ठीक है, जहां तक भी आया आपके सामने लेवल्स में बिल्कुल इजीली मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ से सी साइड की एंट्री करिए, आप यहाँ तक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ या फिर इन हाइज के ब्रीच होने के बाद आपको अपनी कॉल से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से फिर इन सी बायर्स को मार्केट ट्रैप करके यहाँ तक लाके एलिमिनेट भी कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मार्केट जाएगा। तो मार्केट में आप सिनेरियो समझकर काम करिए दोस्तों। वरदान ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।